हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द पढ़ाकू पर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से जो है कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलते अपने क्वेश्चनों पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी राजनीतिक पार्टी द्वारा या फिर संसद के अधिनियम द्वारा या फिर संवैधानिक संशोधन द्वारा या फिर न्यायपालिका द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? न्यायपालिका द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जनहित याचिका। राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गुजरात या फिर मध्य प्रदेश राजस्थान। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राजस्थान। ठीक है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राजस्थान में। ठीक है, चलिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है, क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। तो क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। खुआग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? असम, मिजोरम, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चलिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, खाद की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1998 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर गुलाम वंश या फिर सैयद वंश। तो किसके शासनकाल में किया था? तुगलक वंश के शासनकाल में किया था। ठीक है, चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौहान राजाओं का राजधानी शहर कौन सा था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था? चौहान राजाओं की राजधानी शहर कौन सी थी जो कि बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गई थी? कौन सी थी? अहमदाबाद, बिंदर, अजमेर या फिर सोमनाथ। तो कौन सी थी? वो थी अजमेर। ठीक है, क्या थी? अजमेर। चलिए। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो किसको है? कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय या फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो क्या है? वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या फिर छठवीं अनुसूची या फिर सातवीं अनुसूची। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। कौन सी? छठवीं अनुसूची। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या या फिर झांसी। तो किस जिले में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा करता है? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण आयोग या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर प्रवर्तन निदेशालय। तो क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। चलिए आगे। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। चलिए। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है वो आप सब लोग जानते होंगे, 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसके ऑप्शन हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो वो कितनी होती है? वो होती है 12 से 18 बार। ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें 12 से 18 बार होते हैं, कहीं कहीं 12 से 15 बार भी दिया हुआ है। ठीक है, 12 से 16 बार भी दिया हुआ है। तो कितनी बार होती है? 12 से 18 या फिर 12 से 16 बार। ठीक है, चलिए। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम या फिर 100 ग्राम से 250 ग्राम या फिर 350 ग्राम से 400 ग्राम या फिर 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। तो कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? फीमर यानी कि जांग में या फिर खोपड़ी में या फिर रीढ़ की हड्डी या फिर हाथ की हड्डी। तो कौन सी होती है? वो होती है जांग की हड्डी, फीमर की हड्डी, ये वाली। ठीक है, कौन सी होती है? फीमर की हड्डी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? फीमर, जांग में, खोपड़ी में, या फिर स्टेपीज यानी मध्य कर्ण में, या फिर हाथ की हड्डी में? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य कर्ण में यानी कि स्टेपीज में। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज में। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? फीमर में, जबड़े में, खोपड़ी में, या फिर हाथ की हड्डी? तो कहाँ होती है? जबड़े में होती है। आप सब देख रहे हो कि कहाँ होती है? जबड़े में। ठीक है, चलिए। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, कैलोलॉजी, बायोलॉजी? तो क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 200 से 180, 320 से 280, या फिर 120 से 80, या फिर 50 से 20? तो कितना होता है? वो होता है 120 से 80। ठीक है, चलिए। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, या फिर 23 सेकंड? तो कितना समय लगता है? 30 सेकंड। कहीं कहीं 29 सेकंड भी दिया हुआ है। ठीक है, कितना समय लगता है? 30 सेकंड। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल, रीढ़, पैर, नाक? कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वो है एनामिल। ठीक है, कौन सा है? एनामिल। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, या फिर 55 से 65%, या फिर 70 से 60%, या फिर 40 से 50%? तो कितनी होती है? 60 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के बाहर यानी शरीर के वजन, ठीक है, कितना होता है? तो कितना होता है? 7%। रक्त की मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। ठीक है, चलिए। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 10 से 12 लीटर, 14 से 15 लीटर, या फिर 3 से 2 लीटर? तो कितनी होती है? वो होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मतलब तुम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है कर पाएँ। ठीक है, अच्छे से वो भी। ठीक है, चलिए। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7.4, या फिर 8.3, 9.1, या फिर 7.8? तो कितना होता है? वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, चलिए। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी यानी जिसे वृक्क कहते हैं हम, या फिर फेफड़े, लीवर, हार्ट? क्या होता है? वो होता है किडनी। ठीक है, मानव जो है रक्त शुद्ध करती है, क्या कौन करती है? किडनी करती है। ठीक है, किडनी। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन, 10 से 15 दिन, 16 से 20 दिन, या फिर 25 से 30 दिन? तो कितना होता है? वो होता है 20 से 120 दिन। ठीक है, कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, 20 से 120 दिन। चलिए। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, 10 से 14 दिन, 15 से 16 दिन, या फिर 8 से 10 दिन? तो कितना होता है? ये होता है 15 से 16 दिन। ठीक है, कहीं कहीं 20 दिन भी दे रखा है। ठीक है, चलिए। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वो है जो सबको जो है अपना, जिसको ब्लड दे सकता है सबको। कौन है? वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, सर्वदाता रक्त सर्वदाता कौन है? ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन है? ए बी। कौन है सर्वग्राही? ए बी। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिस्पेक्टर कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है ए बी। मैंने अभी बताया आपको कौन सा होता है? ए बी होता है। ठीक है, चलिए। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से होता है? भोजन मतलब कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है भोजन? मुख से, लीवर से, पिट्यूटरी से, या फिर फेफड़ों से? तो कहाँ से? ये तो मुख से पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम खाते हैं अपने हमारे लार के साथ में। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े में, जबड़े की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, या फिर रीढ़ की हड्डी? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मानव शरीर में जो है जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ये दोबारा आ गया। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, किडनी, एनामिल, कैलोलॉजी, या फिर
यकृत। तो कौन सी होती है, यानी कि कहते हैं लीवर, कौन सी होती है, यकृत। ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। तो कौन सी गुजरती है, वो है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, कितनी बार किए थे, 18 बार, 10 बार, 17 बार, 12 बार, 15 बार, सॉरी। तो कितनी बार किए थे, 17 बार किया था। ठीक है। कितनी बार, 17 बार किया था। चलिए, कितनी बार महमूद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, वो क्या था, 17 बार। ठीक है। कब से स्टार्ट किया था, 1000 से 27 तक किया था। कितनी बार हो गए थे, 17 बार। ठीक है। चलिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो कौन सा था, नारायणपुर पर आक्रमण था जो इसने 1002 ईस्वी में किया था, या फिर मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण जो इसने 1004 ईस्वी में किया था, या फिर कालिंजर, ये मालिंजर नहीं है, कालिंजर पर है, कालिंजर पर जो इसने 1019 से 1023 में किया था, या फिर सोमनाथ मंदिर पर जो इसने 1025 में किया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को ये लूट फूट के ले गया था। ठीक है। तो कौन सा था, सोमनाथ मंदिर। ठीक है। कौन सा था, सोमनाथ मंदिर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे, तो किसके शासनकाल में अल बरूनी जो है इतिहासकार थे, मोहम्मद गोरी के थे, या फिर मोहम्मद गजनवी, या फिर औरंगजेब, या फिर हुमायूं। तो किसके थे, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी के थे। किसके थे, महमूद गजनवी। ठीक है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन हैं, फिरदौसी, या फिर पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर मोहम्मद गोरी। तो हम कौन है, ये हैं फिरदौसी। आत्मकथा शहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। ये भी किसके शासनकाल में थे, ये भी महमूद गजनवी के दरबार के ही। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था, किस राजपूत राजा ने हराया था, भीम द्वितीय ने, महमूद गजनवी, बाबर, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब राजपूत राजा है तो इन तीनों तो गलती हो जाएंगे, इसे तो कोई भी सही कर देगा, भीम द्वितीय। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पेपर में चेंज हो जाए तो हमें याद रखना है भीम द्वितीय ने। ठीक है। भीम द्वितीय ने जो है इसे पराजित किया था। पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये तो आप देख रहे होंगे कब हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और सेकेंड युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है, सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु, सूफियों का राजा, या फिर सुल्तान, या फिर कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा सूफियों का गुरु। ठीक है। चलिए, तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच, अकबर और हेमू के बीच, या फिर बलबन और खिलजी, या फिर जहांगीर औरंगजेब के बीच। तो किसके बीच हुई थी, ये हुई थी विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच। ठीक है। 23 जनवरी 1565 में ये हुई थी। ठीक है। चलिए, देखिए आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आप क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।